है कि यहाँ पे बहुत सारे नर कंकाल हड्डियाँ देखने को मिलती हैं और ये नॉर्मल साइज से बड़ी हड्डियाँ हैं। लेकिन इससे पहले थोड़ा आपको मैं बता देता हूँ कि इस हड्डियों की क्या कहानी है। हड्डी है, आप देखेंगे मेरे हाथ की हड्डी से भी बहुत बड़ी है, मतलब सामान्य हड्डी नहीं है। तो उस टाइम पे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शैलेंद्र सकलानी और आज मैं पहुँचा हूँ रूपकुंड। जी हाँ, रूपकुंड वो रहस्यमयी झील जो कि उत्तराखंड ही नहीं पूरे भारत पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। आज मैं आपको इस रूपकुंड झील की पूरी कहानी बताने वाला हूँ। एक समय की बात है जब माँ नंदा की शादी भगवान शिव से तय की गई और जब उनकी शादी हो गई तो भगवान शिव तो कैलाश के वासी थे, तो इसी मार्ग से होते हुए वो अपने कैलाश में गए। तो जब नंदा माता इस रुके सूखे पहाड़ में पहुँचे, चारों तरफ पत्थर चट्टान देखे तो चढ़ाई चढ़ते चढ़ते उनके ऊँट सूख गए। भगवान शिव ने देखा कि माँ नंदा को प्यास लगी है उनके, तो उन्होंने यहाँ पीछे जो झील दिखाई दे रही है यहाँ पे अपना त्रिशूल गाड़ा और यहाँ पे जल की धारा उत्पन्न करी। यूँ कहते हैं कि माँ नंदा ने इसी झील में पानी पिया, अपनी प्यास बुझाई और जब वो पानी पी रहे थे तो उन्हें अपना प्रतिबिंब इस जल में दिखाई दिया, अपना रूप उनको उस झील में दिखाई दिया और तब से ही इस झील का नाम रूपकुंड पड़ा। रूपकुंड की यह झील समुद्र तल से लगभग 15,700 फीट की ऊंचाई पर विराजमान है। आप सोचिए 15,700 फीट, बहुत ही ऊंची झील हिमालय की गोद में बसी हुई है कैलाश के मार्ग पर। लेकिन इस झील में बड़ी बात यह है कि यहाँ पे बहुत सारे नर कंकाल हड्डियाँ देखने को मिलती हैं। अंदर झील के अंदर भी मैं आपको दिखाऊंगा और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये हड्डियाँ, और ये नॉर्मल साइज से बड़ी हड्डियाँ हैं। लेकिन इससे पहले थोड़ा आपको मैं बता देता हूँ कि इस हड्डियों की क्या कहानी है। इसकी दो कहानी है। एक ये कहा जाता है, यहाँ के जो लोकल बिलीव हैं, जो हमारे मैथोलॉजी में है, कि जब माँ नंदा का ब्याह भगवान शिव से हुआ और वो कैलाश चले गए हैं कि उस समय यश धवल राजा होते थे, वो अपनी सेना की छोटी सी टुकड़ी लेके और साथ साथ में पूरे भोग विलास की सामग्री लेके कैलाश की ओर बढ़े। जब यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा हुआ, तो यूँ बोलते हैं कि उनकी बहुत बड़ी जो सेना है यहाँ पे दब गई, हिम शिखर में दब गई और उन्हीं लोगों के ये कंकाल है। यहाँ के जो लोकल लोग इनके बिलीव ये है, क्योंकि लोग कहते हैं कि जो यश धवल थे वो बहुत भोग विलासी थे और भगवान शंकर उनसे रुष्ट हो गए थे, तो यहाँ पे बहुत ओलावृष्टि हुई, हिम शिखर गिरे और तमाम जो लोग हैं यहाँ पे मर गए। लेकिन जब विज्ञान ने इस पे अध्ययन किया तो उन्होंने ये पाया, इन हड्डियों की जब कार्बन डेटिंग की गई तो उसमें ये पाया गया कि इनकी जो अवधि है वो लगभग 1000 साल से पुरानी है। ये आज की डेट में ये कम से कम 1200 से 1300 साल पुरानी हड्डी हैं कार्बन डेटिंग के अनुसार। तो मैं यूँ कहूँ कि 850 के आसपास ईस्वी में इसकी कार्बन डेटिंग निकली है। और वैज्ञानिकों ने ये पाया, यहाँ पे उन्होंने ये दावा किया है कि यहाँ पे कम से कम 500 लोगों की मौत हुई है और उनका ये कहना है कि यह मौत किसी बीमारी की वजह से नहीं, अत्यंत खतरनाक ओलावृष्टि होने की वजह से इनका जो है यहाँ पे दम घुट गया और ये लोग यहाँ पे मर गए। और समय के हिसाब से यहाँ पे ओलावृष्टि होती गई, यहाँ पे बर्फ़ पड़ती रही और बहुत सारे लाशें जो हैं नीचे झील में भी दफन हो गई। और आज अगर हम झील में जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे नर कंकाल मिलेंगे आपको। मैं आपको झील में लेके चलूँगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो हड्डी है, आप देखेंगे मेरे हाथ की हड्डी से भी बहुत बड़ी है, मतलब सामान्य हड्डी नहीं है। तो उस टाइम पे जो भी मानव यहाँ पे होते थे वो अति विशालकाय होते थे। तो ये थी इन हड्डियों की कहानी। और ये रूपकुंड झील जो है इसलिए प्रसिद्ध नहीं है कि इसमें बहुत जल है या इसका जल कुछ अलग प्रकार का है। ये प्रसिद्ध है पूरी दुनिया में इसलिए क्योंकि ये एकमात्र ऐसी झील है जिसमें हड्डियों का बहुत सारा जमावड़ा आप देख सकते हैं। तो यहाँ से जो है कैलाश का रास्ता जाता है और उत्तराखंड में होने वाली माँ नंदा देवी की राजात यात्रा हमेशा यहाँ से जो है कैलाश की ओर जाती है। आपने सुना होगा कि यहाँ से चौसंगिया खाडू को सोने जवाहरात कपड़े जो भी देना होता है उसको पहनाया जाता है और यहाँ से आगे जो है जोरा गली से होते हुए वो जो है रोटी सैडल से और कैलाश की ओर जाते हैं। तो यहीं से वो रास्ता है जहाँ भगवान शिव विराजमान करते हैं। और ये इतना बड़ा नर कंकाल है, ये साधारण मानव का हो ही नहीं सकता है। इतना बड़ा पाँव आप देखिए, कितना बड़ा पाँव है ये। तो ये उस ज़माने के हैं, तो लगभग 1400-1500 साल पुराने नर कंकाल कार्बन डेटिंग के हिसाब से। जहाँ भी आप जाएंगे आपको केवल नर कंकाल ही नज़र आएंगे।
दोस्तों ये रूपकुंड झील है, हालांकि इसमें पानी कम और नरकंकाल ज़्यादा है।